ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया और अब जल्द ही राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद देश में लागू भी हो जाएगा। लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जो रही वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति। संसद के दोनों ही सदनों, पहले लोकसभा फिर राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल के पारित होने के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है। बिल पर लोकसभा में बहस के दौरान पीएम मोदी झारखंड थे, लेकिन शाम तक वो दिल्ली आ चुके थे और बिल सोमवार को आधी रात के बाद पारित हुआ था। ऐसे में वो सदन में आ सकते थे। इसी प्रकार राज्यसभा में बुधवार को नागरिकता संशोधन बिल पर लगभग 8 घंटे से ज्यादा चली बहस के बाद 125 मतों से पारित हुआ। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी यहां भी नजर नहीं आए और अमित शाह अकेले ही विपक्ष को पटखनी देते नजर आए। जबकि ये विधेयक बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे का महत्वपूर्ण पार्ट भी है। ऐसे में नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति क्या अचानक परिस्थिति जन्य रही या फिर इसके पीछे भी कोई रणनीति है? इन सवालों के जवाब को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई खास चर्चाएं चल रही हैं। कुछ सुधीजनों का कहना है कि चूंकि अमित शाह खुद इस विधेयक के रणनीतिकार थे, अमित शाह काफी लंबे समय से आक्रामक रूप से इसकी पैरवी करते आ रहे थे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर कभी बोलते नजर नहीं आए। इसलिए पीएम मोदी ने अपने आप को इससे दूर रखा ताकि अगर कहीं ये बिल सदन में पास नहीं हो पाता और वोटिंग के आधार पर बिल खारिज कर दिया जाता तो इस फेलियर का ठप्पा भी सिर्फ अमित शाह के माथे ही मंडता और नरेंद्र मोदी अपनी विजयी छवि को बरकरार रख लेते। दूसरी ओर जैसा कि अंदेशा भी था, इस बिल को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच से भी इसकी खिलाफत की जा सकती है, तो ऐसा हुआ भी। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संघीय अमेरिकी आयोग ने नागरिकता संशोधन बिल को लेकर कहा कि इस विधेयक के लोकसभा में पारित होने से वह बेहद चिंतित हैं। USCIRF ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक गलत दिशा में बढ़ाया गया एक खतरनाक कदम है और यदि यह भारत की संसद में पारित होता है तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। USCIRF ने कहा अगर यह बिल दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो अमेरिकी सरकार को गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य नेतृत्व के खिलाफ प्रतिबंध लगाने पर विचार करना चाहिए। अमित शाह द्वारा पेश किए गए धार्मिक मानदंड वाले इस विधेयक के लोकसभा में पारित होने से USCIRF बेहद चिंतित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि एक सफल राजनयिक की अपनी छवि बनाने में जुटे हैं और खुद को शांति के लिए मिलने वाले नोबेल पुरस्कार का विजेता मानकर चल रहे हैं, ऐसे में उन्होंने अपने आप को इस प्रकार की आलोचना से भी बचा लिया। तो क्या किसी भी प्रकार के विवाद से बचने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकता संशोधन बिल के पारित होने के दौरान अपने आप को दोनों सदनों से दूर रखा? इस पर चर्चा जारी है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।